वीजा 100% आएगा जी, 100% से भी 200% आएगा, बस गारंटी है समझ लो। यहाँ से फाइल लगी तो आपका वीजा 100% आएगा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पंजाब के एजेंट ने मेरे से एक शर्त लगाई थी कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो गया ना, तो अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसे बोला था मुझे उन्होंने। और आपकी हेल्प से सर पब्लिक में हो भी गया, मुझे 3 ऑफर लेटर आ गए, पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों स्टेट से। मैंने पूछा था, कोई भी मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जो मेरे को पब्लिक जर्मन यूनिवर्सिटी का बताए, मतलब जा सकते हैं। वो तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि आपकी प्रोफाइल में पब्लिक यूनिवर्सिटी है ही नहीं। वही सेशन था जो जिससे मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ आपके थ्रू से जाना है। मतलब पहले मैंने जैसे रिव्यू वगैरह देखे, फिर आपने जैसे जैसे बताया, इतने मतलब स्मूथ प्रोसेस, आप ऐसे लगा कि पूरी डिटेलिंग के साथ अगर कोई मुझे जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेज सकते तो वो आप ही हो। हर एक स्टेप बिल्कुल एक चीज इम्पोर्टेंट है, और आपने वो आपकी टीम ने हर एक चीज एक एक चीज करी बढ़िया से। सर वीजा फाइल में कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे, वहां पे जाके कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने कोई सवाल पूछा, बिल्कुल एकदम स्मूथ प्रोसेस। मैं गया, अपने फिंगरप्रिंट दिए और वापस आया। मैं सबसे पहले आपका नाम रिकमेंड करता हूँ, आप इनसे फाइल लगवाना, एकदम स्मूथ प्रोसेस, बिल्कुल स्मूथ। उसके बाद सोचना ही नहीं पड़ेगा कुछ, लगवा दिया बस, टेंशन फ्री हो जाओ। और तो क्या ही बताऊं, पूरा एकदम बेस्ट था सर। रेटिंग में तो 10 out of 100 है सर। So first of all, Prince Jyoth sir, big congratulations for the German student visa, English program, German Public University. Big congratulations. Thank you sir, thank you very much sir. So Prince first of all let our viewers know that इंडिया में आपका एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, क्या CGPA है और IELTS का स्कोर कार्ड क्या है? मेरा 6.5 IELTS में था, और 12th में मेरे थे 89%, और उसके बाद एक फर्स्ट ईयर इंडिया में कंप्लीट कर लिया था, उसमें था 7.65 CGPA। So Prince Jyoth sir, how did you decided to study in Germany? Because इंडिया में आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, so that is before bachelor's जो जर्मनी में 13 year of education है वो आपने कंप्लीट किया, and then we applied for German Public University English program। तो आपने ये प्लान कब किया था? मतलब 12th कंप्लीट होने के बाद ही प्लान कर दिया था, इसलिए आपने 13th इंडिया में किया था, या ड्यूरिंग बैचलर्स आपको पता चला कि जर्मनी में भी बैचलर्स हो सकती है? हाउ डिड यू प्लान? हाँ जी सर, मेरे को ना जैसे मैंने अपना मेरा कोई ऐसे जर्मनी का प्लान तो था नहीं पहले। मैंने बैचलर्स के लिए स्टार्ट किया, उसके बाद जब बैचलर्स मेरा फर्स्ट सेम निकला, सेकंड सेम निकला, तब मेरे सेकंड सेम में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे करके हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपकी देखा कि कौन सा कंसल्टेंट मतलब अच्छा है, फिर आपसे मिले तो नहीं, आपसे ऑनलाइन ही सेशन में बात हुई। उसमें सर आपने जैसे गाइड किया कि हम ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, आपने पूरा प्रोसेस समझाया, तो उसी से जैसे ट्रस्ट बन जाता है। मैंने आपके रिव्यूज देखे थे सर, वो बहुत मतलब सही थे, और एकदम वीजा मेरा स्मूथ, कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं आई। जैसे अगर कहीं भी आती भी थी तो आपके मतलब टीम मेंबर में कोई भी, या आप मेरे को कॉल कर लेते थे, मैं आपको कॉल कर लेता था। तो प्रिंस जोत सर, कितना पूरा प्रोसेस, कितना ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है एक स्टूडेंट को खुद के एंड से, जब वो इंडिया में फर्स्ट ईयर के बाद जर्मनी के लिए प्लान कर रहा होता है? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपके सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट कैलेंडर ईयर के हिसाब से कब आई थी? मेरी आई थी सर अगस्त में आई थी सर जी। आपकी जो मार्कशीट्स हो वो आई थी अगस्त 2024 में, राइट? हाँ जी अगस्त के एंड तक ही आई थी वैसे जी। एंड ऑफ द अगस्त 2024 में आपकी मार्कशीट्स आई थी। देन वी प्लान समर सेमेस्टर 2025 दैट आप मार्च 2025 में आपकी स्टडीज जो है वो जर्मनी में शुरू करोगे। तो हाउ आपने जर्मनी के बारे में फर्स्ट टाइम कब सुना था? लाइक कब? फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, या सेकंड सेम की मार्कशीट आने के बाद? जर्मनी आल्सो के फ्री स्टडीज होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है, ट्यूशन फ्री पढ़ाई होती है, उसके बारे में आपको कब? वो सर मैंने जब सेकंड सेम में था ना, मैं पेपर वगैरह मैंने दे दिए थे, उसके बाद ही मेरा पासपोर्ट आ गया था, मतलब जो करेक्शन थी ना वो सही हो गया था। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं जा सकते हैं, तो जैसे पहले प्लान था, तो फिर मैंने जैसे सर्च किया तो जर्मन यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी में लकीली मेरा एडमिशन मतलब ऐसे देखा कि 13 ईयर ऑफ एजुकेशन का हो सकता है, तो फिर वो मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे लगा कि हाँ शायद हो सकता है पब्लिक में। और आपकी हेल्प से सर पब्लिक में हो भी गया, मुझे 3 ऑफर लेटर आ गए।
मुझे तो ऐसे था कि एक में भी नहीं आएगा। एंड स्पेशली यू आर फ्रॉम पंजाब, सो कितना डिफिकल्ट होता है पूरा प्रोसेस नियर बाय किसी एजेंट के थ्रू इंडिया में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी का प्लान करना, और आपने पंजाब सर छोड़ के फिर सीधा पंजाब में सूरत तो गुजरात में मतलब काम दिया। पंजाब में मैंने सर कॉन्फ्रेंस से पूछा था, पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों स्टेट से मैंने पूछा था, कोई भी मुझे एक बंदा भी नहीं मिला जो मेरे को पब्लिक जर्मन यूनिवर्सिटी का बताए मतलब जा सकते हैं। वो तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि आपकी प्रोफाइल में पब्लिक यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ओके गॉट इट। मैं वहाँ पे जितने भी कंसल्टेंट्स को विजिट किया सबने मना किया था आपको दैट पब्लिक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ एंड हाँ जी, जब हाँ जी। आपने इंडो जर्मन एजुकेशन में फर्स्ट टाइम आपने सारे मेरे यहाँ साथ पे ही तो बात किया प्राइवेट था, मुझे यूनिवर्सिटी का याद है बोल रहे थे सर। जी। मुझे एक चीज याद है दैट पहला काउंसलिंग सेशन आपका मेरे साथ ही हुआ था। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन था उसमें मैंने आपको जो एश्योरेंस दिया था दैट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश प्रोग्राम में हो जाएगा, तो वो एश्योरेंस और वो पहला काउंसलिंग सेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था पूरी जर्नी को प्लान करने के लिए? सर मेरे हिसाब से तो वही सेशन था जो जिससे मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ आपके थ्रू से जाना है। मतलब पहले मैंने जैसे रिव्यूज वगैरह देखे, फिर आपने जैसे जैसे बताया इतने मतलब स्मूथ प्रोसेस, आप ऐसे लगा कि पूरी डिटेलिंग के साथ अगर कोई मुझे जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेज सकते तो वो आप ही हो। ओके थैंक यू। एंड जब आपने प्लान किया दैट ओके आपको जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ और इंडो जर्मन एजुकेशन के साथ ही आगे बढ़ना है, तो यू आर फ्रॉम पंजाब, वी आर लोकेटेड इन सूरत, तो घर पे आपने फिर कैसे डिसाइड किया था कि आप एक ऑनलाइन एजेंट को हायर करोगे फॉर द सर्विसेज जिसको आप कभी मिले भी नहीं हो एंड एवरीथिंग विल बी ऑन जस्ट वन वर्ड दैट इज ट्रस्ट के ऊपर ही आप हमें काम देने वाले हो। तो क्या उस समय अपने घर पे क्या डिस्कस किया था, घर वालों का क्या रिएक्शन था ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए? पहले तो सर घर वाले बोल रहे थे कि कहीं स्कैम में न फंस जाना, तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बात हुई, मेरे पेरेंट्स से भी आपसे बात की थी और उनको भी जैसे लगा, जैसे जैसे उन्होंने आपके बारे में देखा ना, तो उनको लगा कि हाँ मुझे भी बोलने लगे कि करवाना तो इसी से करवाना है, यहीं से करवाएंगे सारी फाइल। बाद में मुझे उनको क्या दिखा जल्दी था? करो मेरे वीडियोस दिखा के आपने कन्विंस किया था? सर आपसे मैंने फोन पे भी बात की थी 3-4 बार पहले, मैं घर वालों से भी करवाई थी। मुझे तो था कि हाँ आ ही जाएगा, मतलब आपने मुझे इतनी एश्योरेंस से बताया था कि हाँ आपका 100% होगा ही होगा, और हुआ भी। और लेकिन घर वालों को ऐसा था कि कहीं स्कैम वगैरह ना हो जाए, पर उनको भी धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा, वो भी बोलने लगे कि करवाना तो इनसे ही करवाना है। हर एक स्टेप बिल्कुल एक चीज इम्पोर्टेंट है, और आपने वो आपकी टीम ने हर एक चीज एक एक चीज करी बढ़िया से। मुझे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, एक भी दिक्कत। जी परफेक्ट। एंड जब प्रोसेस हमारे थ्रू सब कुछ हो रहा होता है दैट व्हाट इज द फीलिंग दैट अ स्टूडेंट गेट्स? आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है जब हम लोग हमारे थ्रू पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं? आपको जब गाइड करते हैं ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस in your mind and especially in your family's mind? सर आप जैसे कोई भी अगर काम होता था तो आप बता देते, उसके बाद सर जो भी आप बताते थे मैं करता था, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ सोचना नहीं पड़ता था, A to Z हर चीज बताते थे। पंजाब के एजेंट ने मेरे से एक शर्त लगाई थी कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो गया ना तो अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसे बोला था मुझे उन्होंने। जनता फिर उनको दिखा के आ जाओ तो 3 ऑफर्स हैं अभी। मैंने दिखाना था, मैंने कहा था, मैंने कहा 3 महीने बाद कांटेक्ट करना आप, मैंने जिनसे फाइल लगवाई है ना वो करके देंगे। मेरा नंबर लीड हो गया मेरे पास उनका ही। एंड व्हाट डू यू थिंक जब बाकी कंसल्टेंट्स मना कर रहे होते हैं एंड इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू इतना स्मूथ प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें क्या रीजन होगा दैट हमारे थ्रू जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से डेफिनेटली एडमिशन आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द इंपैक्टफुल स्टेप्स वी टेक फॉर गेटिंग द एडमिशन लेटर? सर आप मतलब हर एक चीज को मेरे हिसाब से बार बार रिव्यू करके, हर एक चीज को जैसे हर एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके कि हाँ ये भी सही है, खुद से जो भी लेटर ऑफ मोटिवेशंस वगैरह होते हैं वो पूरे एकदम बारीकी से देख के हर एक बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से उसके हिसाब से करते हैं। So it is a very personalized, customized plan जो आपको हमारे यहाँ पे मिलता है।
डन। और आपका अभी फिर वीजा का प्रोसेस आपको कैसा लगा? वीजा का CV, SOP, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू। यू आर फ्रॉम पंजाब, हमने पूरा वीजा फाइल भी आपको ऑनलाइन ही डिलीवर किया था, तो पूरा वीजा फाइल का प्रोसेस आपको कंप्लीट कैसा लगा हमारे यहाँ पे? सर वीजा फाइल में कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे, वहां पे जाके कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने कोई सवाल पूछा, बिल्कुल एकदम स्मूथ प्रोसेस। मैं गया, अपने फिंगरप्रिंट दिए और वापस आया, पर आ गया। आपने बोला था कि आएगा आएगा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आया भी हो। मेन चीज अपने एंड से ये मेन क्वेश्चन ऐसा है दैट पंजाब में, हरियाणा में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजेक्शन आता है, वीजा का रिजेक्शन आता है। तो आपका वीजा एक ही बारी में आया, यू हायर्ड एन ऑनलाइन एजेंट, आपने इंडो जर्मन एजुकेशन को हायर किया, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा जब पंजाबी स्टूडेंट्स, हरियाणा के स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट होता है, और जो स्टूडेंट इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू फाइल सबमिट करते हैं, जिसका SOP हम लोग लिखते हैं, कवरिंग लेटर हम लोग लिखते हैं, पूरा वीजा फाइल हम प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ हमारे थ्रू वीजा आ जाता है, आपको क्या मिलता है? व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील? सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि एजेंट्स ना कुछ मतलब वो नहीं करते, बारीकी से काम नहीं करते, एक पर्सनलाइज होता है ना, वो चीज नहीं होती। जैसे हर एक बच्चे को हर एक उसके हिसाब से SOP वगैरह हो, जर्नल सी हो जाती है, उसके वजह से शायद आई थिंक रिजेक्ट हो जाता है उनका जी। आपके यहाँ पे एकदम पर्सनल अटेंशन मिलती है हर एक बच्चे को, उसके हिसाब से, मतलब जो भी उसकी प्रोफाइल वगैरह होती है उसके हिसाब से उसकी सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है। एंड वन मोर क्वेरी, यू आर फ्रॉम पंजाब, हम लोग सूरत गुजरात पे लोकेटेड है, आज तक आपने हमारा ऑफिस विजिट नहीं किया, आज तक आपने मुझसे भी नहीं मिले, आपने एकदम स्मूथ प्रोसेस, बिल्कुल स्मूथ। और उसके स्टार्टिंग बाद से सोचना ही नहीं पड़ेगा कुछ, लगवा दिया बस, टेंशन फ्री हो जाओ। थैंक यू। और वीजा आएगा ही आएगा। एंड स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जर्नी आपको कैसा लगा? एंड पूरा एंटायर जर्नी अब तक का? सर तो क्या ही बताऊं, पूरा एकदम बेस्ट था सर। रेटिंग में तो 10 आउट ऑफ 100 है सर। थैंक यू। एंड पंजाबी में आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी बात तो वो होता है कि आपका मतलब रिलेशनशिप बच्चे के साथ की कैसा होता है, वो आप कैसे समझाते हो उसको, क्या स्टेप क्या लेना है, क्योंकि हमें तो सर कुछ नहीं पता होता क्या चीज क्या कैसे करनी है। वो आपको आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे आपने भेजे हैं, वो आपको सब एकदम डीपली से पता है। ओके, गॉट इट। एंड पंजाबी में क्या कहना चाहोगे आपके पंजाब के सारे वीरों को जो जर्मनी जाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे फाइनली? सारे मित्र भरा अपने इथों गुजरात तो फाइल लगाओ, इंडो जर्मन प्रवेश चौहान पर वीजा 100% आएगा जी, 100% से भी 200% आएगा, बस गारंटी है समझ लो। यहाँ से फाइल लगी तो आपका वीजा 100% आएगा, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।